अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप सो आप ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी शेयर करूंगा। बिकॉज बहुत से लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि भाई हमें डेली बेस पे ट्रेड्स नहीं मिलती, तो सोचा क्यों ना उनके साथ एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी शेयर की जाए। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दूं जिन्हें आपने फॉलो करना है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मार्केट का ट्रेंड देखना है कि आया कि मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। ठीक है, उसके बाद आपने मार्केट का स्ट्रक्चर देखना है। जैसा कि आपको पता है कि मार्केट का जब ट्रेंड अपवर्ड होता है तो मार्केट में आपको हायर हाइज हायर लोज देखने को मिलते हैं, राइट। उसके बाद जब मार्केट का ट्रेंड डाउनवर्ड होता है तो आपको डाउन ट्रेंड में लोअर लोज लोअर हाइज लोअर लोज लोअर हाइज लोअर लोज लाइक आपको कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, राइट। तो हमने सबसे पहले मार्केट का ट्रेंड देखना है, उसके बाद मार्केट का स्ट्रक्चर मैप करना है। मतलब मार्केट का स्ट्रक्चर आपने देखना है कि हायर हाइज एंड हायर लोज बन रहे हैं, मुकम्मल मैप करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो हम स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं। तो एक और चीज़ में मैं आपको बता दूं कि मार्केट के स्ट्रक्चर में भी आपने जो है ना कुछ स्ट्रक्चर्स को माइंड में रखना होता है। लाइक दो तरह के स्ट्रक्चर हैं, मेजर स्ट्रक्चर और माइनर स्ट्रक्चर। मेजर स्ट्रक्चर में बेसिकली मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट हमारी अप ट्रेंड है, हायर हाई बनाया, हायर लो, एंड यहाँ पे बीओएस के बाद इसने एक न्यू हायर हाई बना लिया। ठीक है, अब ये देखें मेजर स्ट्रक्चर में हमारी बेसिकली तीन चीज़ें ही आती हैं। हायर हाई जिसे हम स्विंग हाई भी कहते हैं, हायर लो जिसे हम स्विंग लो भी कहते हैं, उसके बाद बीओएस के बाद जब न्यू हायर हाई बनता है तो हम इसे न्यू हायर हाई या बीओएस जिसे हमने, मतलब ये तीन चीज़ें हमने देखनी है। ठीक है, ये मस्ट है। उसके बाद जो माइनर स्ट्रक्चर है बेसिकली वो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। माइनर स्ट्रक्चर को हम सब स्ट्रक्चर भी कहते हैं। माइनर स्ट्रक्चर में बेसिकली होता है क्या, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ से जो ये वाली वेव आई है ना, इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा 1 मिनट या 5 मिनट पे आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, लोअर लो लोअर हाइज लोअर लो लोअर हाइज लोअर लो लोअर हाइज, राइट। उसके बाद ये वाली जो नेक्स्ट वेव स्टार्ट हुई है आपको यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे जो है चॉइस देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से मार्केट अपना ट्रेंड शिफ्ट कर देगी। एक और बात मैं बता दूं, छोटे टाइम फ्रेम पे जो है ना मार्केट अपना ट्रेंड पहले शिफ्ट करती है एज कम्पेयर टू बिग टाइम फ्रेम। ठीक है, तो भाई स्कैल्पिंग करनी है। ठीक है, स्कैल्पिंग के लिए आपको मैं बता दूं 5 मिनट या 1 मिनट भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मेजर स्ट्रक्चर और माइनर स्ट्रक्चर की तो आपको समझ आ गई। अब हमने स्कैल्पिंग के लिए क्या देखना है। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आपका हायर हाई है, और ये वाला हायर लो कब कन्फर्म हुआ, जब आपका ये वाला पॉइंट जो है ना ब्रेक हुआ, आपको यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला, तो आपका ये वाला जो पॉइंट है ना ये लोअर लो कंफर्म हो गया। इसके ऊपर भी मैं लिख लेता हूँ बीओएस है ये हमारा। ठीक है, ये हमारा बीओएस है। उसके बाद हमारा जो काम स्टार्ट होता है वो बीओएस के बाद होता है, वो इस पॉइंट से स्टार्ट होता है। अब हमने देखना क्या है, देखें जैसे ही बीओएस होता है ना, हमने तो जो है ना पीओआई या ऑर्डर ब्लॉक्स भी मार्क कर लेने हैं। यहाँ पे फर्स्ट करें हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में हम अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखें ना छोटे टाइम फ्रेम पे, तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। अब हमने करना क्या है, जैसे ही छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आपको चॉइस देखने को मिलेगा, चॉइस की पीओआई ड्रा करके आपने यहाँ पे जो है ना काउंटर ट्रेड लेनी है, मतलब ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेनी है, डाउन की ट्रेड लेनी है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको लाइव चार्ट पे बताता हूँ। होप सो आपको ये वाले जो पॉइंट मैंने आपको बताया ये तो क्लियर होगा। तो चलते हैं अपने लाइव चार्ट पे। तो देखें यहाँ पे हम जो है ना अपने लाइव चार्ट पे आ गए हैं। तो यहाँ से हमने जो है ना स्टार्टअप लेना है। लाइव मार्केट है भाई, कोई जो है ना पुरानी सालों पुरानी मार्केट नहीं है, ये भी आप कंफर्म कर लेना। तो अगर आप खुद देखना चाहते हैं तो ये आपको नीचे जो डेट शो हो रही होगी ऑलमोस्ट जो है ना 5 जनवरी 24। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले हम ना 1 घंटे पे आएंगे। आप 1 आवर 2 आवर एंड 4 आवर यूज़ कर सकते हैं। 1 आवर ठीक है, इतना जो है ना बड़े टाइम फ्रेम को देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो हमने जो है ना 1 आवर का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे डाउन ट्रेंड जो है ना नज़र आ रहा है, राइट। डाउन ट्रेंड मार्केट डाउनवर्ड फॉल कर रही है। तो इस पॉइंट पे मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आपको बीओएस देखने को मिला है। ठीक है, मैं मार्क कर लेता हूँ साथ साथ। इस पॉइंट पे आपको जो है ना एक बीओएस देखने को मिला है, राइट। इस पे मैं लिख भी लेता हूँ बीओएस। ठीक, उसके बाद ये बीओएस कहीं दूर ही चला गया है भाई। मैं इधर तक कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको बीओएस देखने को मिला है। उसके बाद आपने सेकंड काम क्या करना है, जो 1 आवर की पीओआई होगी या ऑर्डर ब्लॉक होगा आपने वो भी मार्क कर लेना है। ये हमने 1 आवर की पीओआई ड्रॉ कर ली है। सिंपली बीओएस होने के बाद इस कैंडल से, इस पॉइंट से आपने स्टार्टअप लेना है। यहाँ पे मैं एरो लगा लेता हूँ। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला आपने यहाँ से स्टार्टअप लेना है। ठीक है, तो सिंपली हम 5 मिनट या 1 मिनट पे शिफ्ट हो जाते हैं, 5 मिनट पे ही चले जाते हैं। 1 मिनट पे सेम प्रोसीजर है भाई, आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बैक टेस्टिंग कर सकते हैं और आउटस्टैंडिंग इसके रिजल्ट्स हैं स्ट्रेटजी के। देखिए यहाँ पे आपको जैसे ही बीओएस देखने को मिला, तो मैंने आपको क्या बताया था, इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको मजीद जो है ना लोअर लो लोअर हाइज देखने को मिलेंगे। लाइक इस पॉइंट पे देखें मार्केट डाउनवर्ड फॉल कर रही है। इसका तो मैं पहले कलर चेंज कर लूँ। देखें मार्केट यहाँ से जो है ना डाउनवर्ड फॉल कर रही है। ठीक है, ये इसका लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई। छोटे टाइम फ्रेम पे हम इंड्यूसमेंट को ऐड नहीं करेंगे, एडवांस में बता रहा हूँ। उसके बाद लोअर लो लोअर हाई। ठीक है,
लोअर लो, लोअर हाई, अगेन से इसने एक लोअर लो बनाया। उसके बाद ये वाला जो लोअर लो था ना, इस पे यहाँ पे से चॉर्च आपको देखने को मिला है, राइट। यहाँ पे इसने चॉर्च कर दिया, करेक्टर जो है ना इसका शिफ्ट हो गया अपवर्ड की तरफ। अब हमने क्या करना है, जो चॉर्च की जो POI होगी ना, हमने सिंपली वो ड्रा कर लेनी है। ये हमारी चॉर्च की POI या ऑर्डर ब्लॉक भी जिसे हम कहते हैं, ये मार्क कर लेना है। मार्केट जैसे ही इस ऑर्डर ब्लॉक पे आती है, ठीक है, आप चाहें तो सेकंड कन्फर्मेशन ले सकते हैं विद RSI। उसके बाद आपने यहाँ पे सिंपली अपनी लॉन्ग की ट्रेड प्लेस कर लेनी है। मैंने आपको क्या बताया था कि काउंटर ट्रेड ले रहे हैं, ट्रेंड के अगेंस्ट ले रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल ट्रेंड है मार्केट का 1 आवर पे वो डाउनवर्ड है, लेकिन हम यहाँ से जो है ना बाई की ट्रेड लेंगे। स्टॉप लॉस चाहिए, छोटा सा स्टॉप लॉस होगा हमारा। टारगेट आप मिनिमम जो है ना 1:3 के हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं, 1:2 के हिसाब से भी ले सकते हैं, लेकिन 1:1 के हिसाब से आपने बिल्कुल ट्रेड नहीं लेनी। 1 आवर की POI जो हमारी है वो इस पॉइंट पे है, ठीक है। तो आपने ये नहीं करना हर बार कि आपने यहाँ पे अपना टारगेट सेट कर लेना है। टारगेट सम टाइम ये होगा कि मार्केट यहाँ तक आएगी, उसके बाद यहाँ से ये डाउनवर्ड चली जाएगी। सो आपने टारगेट जो है ना 1:3 के हिसाब से ही सेट करें। छोटा सा स्टॉप लॉस है भाई, और टारगेट देख लें कितना अच्छा, मतलब अगर हम टारगेट अपना यहाँ तक भी ले आते ना, तो यहाँ पे भी हमारा जो है टारगेट अचीव हो जाता। वेट अ सेकेंड, मैं आपको वो भी बताता हूँ। यहाँ पे भी हमारा जो है ना टारगेट हिट हो गया है, राइट। तो देखें कितनी इजी स्ट्रेटजी है भाई। आप बैक टेस्टिंग मस्ट करें भाई। डेमो पे आपने 2-3 बार जो है ना इसे इम्प्लीमेंट करके आपने रिजल्ट्स खुद निकालने हैं। यहाँ पे तो हमारी जो थी ना एक स्कैल्पिंग की ट्रेड बन रही थी, ऊपर हमारी 1 आवर की POI पड़ी है, यहाँ से आपको एक स्कैल्पिंग की ट्रेड मिल गई, आपकी मार्केट जो है ना POI पे आई, यहाँ से आपकी शॉर्ट की ट्रेड बन गई, और यहाँ से आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बन रहा है। यहाँ पे तो आपका जो स्कैल्पिंग का ऑलमोस्ट 6% स्कैल्पिंग का है, और यहाँ से अगर आपका जो पता है कि मार्केट ने एक मजीद लोअर लो बनाना है, राइट, तो यहाँ पे आपने अपना टारगेट अगर इस पॉइंट पे सेट करते 9% आपका यहाँ से निकल आता। सबसे पहले तो आपने 1 आवर पे आना है, ठीक है। मैं अगेन से बता देता हूँ, 1 आवर पे आपने आना है। सिंपली 1 आवर पे आपने क्या देखना है, BOS देखना है। सबसे पहले तो आपने मार्केट का ट्रेंड देखना है, उसके बाद आपने क्या मार्क करना है, मार्केट का स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है। उसके बाद आपने BOS मार्क करना है, कहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद आपने जाना है भाई छोटे टाइम फ्रेम पे, कैंडल का नीचे क्लोजिंग देना मस्ट है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का आपको होप सो पता है। उसके बाद आपने छोटे टाइम फ्रेम पे जाके चॉर्च देखना है। चॉर्च देखने के बाद आपने जो है ना चॉर्च की जो POI होगी या OB होगी, आपने वो मार्क करनी है। देन आपने सिंपली अपनी ट्रेड जो है ना प्लेस कर लेनी है। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 आवर की POI इस पॉइंट पे पड़ी है, तो मार्केट ने इस पॉइंट पे तो आना ही आना था, राइट। तो यहाँ तक आप अपना टारगेट सेट कर सकते थे। इंट्राडे वाले भी यूज़ कर सकते हैं स्ट्रेटजी को, स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं 1 मिनट पे भी और 5 मिनट पे भी। उसके बाद आपको यहाँ पे एक सेल की ट्रेड भी मिल गई। यहाँ पे होप सो आपको ये स्ट्रेटजी क्लियर होगी। हाँ भाई, आपने बैक टेस्टिंग मस्ट करनी है, कोई मुश्किल नहीं है। मैं अगेन से यहाँ पे मैं आपको कंसेप्चुअल अगेन से बता देता हूँ। देखें, सबसे पहले आपने मार्केट का ट्रेंड देखा, उसके बाद मार्केट का स्ट्रक्चर आपने मार्क कर लिया, ठीक है। मार्केट का स्ट्रक्चर मार्क करने के बाद आपने जैसे ही BOS हुआ, उसके बाद आपने छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाना है। छोटे टाइम फ्रेम पे आपको कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। आपने छोटे टाइम फ्रेम पे चॉर्च देखने के बाद चॉर्च की जो POI होगी या ऑर्डर ब्लॉक होगा, आपने सिंपली वो मार्क कर लेना। मार्केट जैसे ही उस OB पे आती है, आपने अपनी जो है ना ट्रेड प्लेस कर लेनी है। बहुत ही कम स्टॉप लॉस होना है आपका, और जो है ना रिस्क टू रिवार्ड रेशो आपकी बहुत अच्छी बन जाती है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता दूं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है ना मार्केट, यहाँ पे आपको ना छोटे टाइम फ्रेम पे कुछ इस तरह से पहले मार्केट का ट्रेंड मिल रहा था, सॉरी डाउनवर्ड ट्रेंड था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है ना चॉइस देखने को मिला इस पॉइंट पे। जैसे ही चॉइस देखने को मिला, आपने जो है ना अपनी चॉइस की जो ऑर्डर ब्लॉक या POI जिसे आप कहते हैं वो मार्क की। लेकिन मार्केट ना काफ़ी टाइम बाद उस आपके ऑर्डर ब्लॉक पे, आपका ऑर्डर ब्लॉक या POI इस पॉइंट पे पड़ी थी, ठीक है, वो अच्छा खासा पम्प करने के बाद उस OB पे आई या POI पे, अब आपका वो जो OB होगा वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि बाई मार्केट ऑलरेडी जो है ना TP हिट करवा के आ रही है आपके ऑर्डर ब्लॉक में, तो आपने जो है ना उस POI में अपनी ट्रेड प्लेस नहीं करनी, ठीक है। ये भाई स्मार्ट मनी कंसेप्ट जो है ना, जस्ट ये नहीं है कि चॉर्च BOS देखा, पीछे की जो साइकोलॉजी होती है वो भी आपने देखनी होती है। अगर तो आपकी ऑर्डर ब्लॉक पे आ जाती है फ़ौरन, लाइक इस तरह से मार्केट डाउनवर्ड फॉल कर रही थी, ठीक है, डाउनवर्ड मतलब लोअर लो लोअर हाइज बना रही थी, उसके बाद यहाँ पे आपको चॉर्च देखने को मिला, चॉर्च की आपने POI मार्क की, मार्केट कुछ ही टाइम बाद आपकी POI में आ जाती है, उसके बाद वो अगेन से मतलब आप यहाँ पे अपनी ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। लेकिन अगर तो मार्केट इस पॉइंट पे आई है, उसके बाद आपकी जो है ना POI में आई है, तो आपने जो है ना उस PI को वैलिड मार्क नहीं करना, वो अब आपकी वैलिड नहीं है। बिकॉज मार्केट ऑलरेडी भाई TP सीट करवा के आ रही है, तो क्या वो यहाँ से नीचे नहीं जा सकती। सो आपने इन बातों का भी ख्याल रखना है, ठीक
ठीक है। होप सो आपको ये जो स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है क्लियर होगी। भाई कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही ईजी है। ये इंडिकेटर्स और ये जो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज होती हैं उन्हें छोड़ो, और ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट, जैसा कि आपको पता है कि ओवरऑल जो मार्केट है उसमें जो बिग वेल्स ट्रेडर्स या बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट हैं वो स्मार्ट मनी को ही फॉलो करते हैं। तो आपने भी स्मार्ट मनी को ही फॉलो करना है। ये चार्ट पैटर्न शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज को जो है ना लात मार दो, साइड पे ही करो। बहुत ही ईजी स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है और इसकी बैक टेस्टिंग भी आउटस्टैंडिंग इसने रिजल्ट्स दिए। यहाँ पे मैंने खुद इस पॉइंट पे ट्रेड ओपन की थी, उसके बाद बाकी कुछ और कॉइन्स में भी मैंने की है। ये नहीं कि भाई सिर्फ इसी पे मैं आपको करके बता रहा हूँ। यहाँ पे भी मेरी एक ऑलरेडी एक ट्रेड चल रही है। उसके बाद सॉरी TRB भी ली थी, मैंने रिमूव कर दी थी। यहाँ पे CFX USTD, यहाँ पे भी मेरी ऑलरेडी कुछ ट्रेड्स ये देखें TPs हिट हो गए हैं, और यहाँ पे भी मैंने ट्रेड ली थी सिंपल सी यही वाली जो है ना स्ट्रेटजी फॉलो करके, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है मेरा TP हिट हो गया है। उसके बाद इस पॉइंट पे देख लें, इस पॉइंट पे मेरी कुछ ट्रेड्स पड़ी हुई हैं। सिंपल स्मार्ट मनी कंसेप्ट ही है भाई। देखा होगा आपने मेरा SL कितना छोटा है भाई, देखें SL कितना छोटा है, रिस्क टू रिवार्ड रेशो 9 बन रहा है। SL बिल्कुल मामूली सा SL है, ना होने के बराबर है, और आप टारगेट देख सकते हैं कितना ईजिली हिट हो रहे हैं, राइट। तो मैं आपको कुछ और मज़ीद भी बता देता हूँ प्रूफ। मैं ये नहीं होता कि भाई मैं आपको कुछ और बता रहा हूँ, मैं किसी और चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ। यहाँ पे भी आप देख लें मेरा जो है ना TP हिट हो गया है। टोटल बाई स्मार्ट मनी कंसेप्ट को जो है ना फॉलो किया है। कोई मैंने जो है ना शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज यहाँ पे भी देखें, ये रिसेंट ट्रेड्स हैं, कोई पुरानी ट्रेड्स नहीं है। इस पॉइंट पे भी मैंने ट्रेड ली थी जो कि मेरा जो है ना टारगेट हिट हो गया था, जो कि मैंने अभी स्ट्रेटजी आपको बताई है। ओवरऑल ट्रेंड क्या था इसका, अप ट्रेंड था, राइट। लेकिन यहाँ पे मैंने सेल की ट्रेड ली थी, तो यहाँ पे भी मेरा जो है ना टारगेट हिट हो गया था। इस पॉइंट पे ऑलमोस्ट जो है ना 5% का टारगेट था। फीचर वाले तो समझ सकते हैं भाई 5% आप कितना कर सकते हो, कहाँ तक लेकर जा सकते हो। तो होप सो आपको ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी क्लियर होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।